क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत सही दृष्टि, सही सोच का सूत्र देना चाहते हैं। राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपके मिथ्यात्व को, आपके रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम राइट बिलीफ देना चाहते हैं। आपके हम अच्छे जीवन की नींव लगाना चाहते हैं। राइट बिलीफ है, अच्छे जीवन की फाउंडेशन है। ये हमारे मोक्ष की फाउंडेशन है। यानी अगर एक फाउंडेशन अच्छी बनी हुई तो उस पर कई मंजिलें आप बना सकते हो। आपकी फाउंडेशन, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, राइट बिलीफ कहते हैं, हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत इतना स्ट्रांग बना देंगे कि आपकी बुद्धि कभी इधर उधर भ्रमित नहीं होगी। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हम प्रतिदिन ऐसे ऐसे सुंदर एपिसोड्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिसके केंद्र में आत्मा है, जिसकी परिधि में जड़ है। अगर केंद्र में चेतन है और परिधि में जड़ है तो बहुत ही सुंदर समन्वय है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि परिधि पे आत्मा चली जाए, केंद्र में जड़ आ जावे, बंटाधार है। और आजकल वही हो रहा है। हम आपको जो दूषित वातावरण बना है उसकी जगह पुनरावृत्ति करे, करेक्शन देना चाहते हैं, इसीलिए आत्मविज्ञान बना है। तो आज का हमारा एक बहुत ही सुंदर विषय है, वो है नीड और ग्रीड। इतना सुंदर विषय है कि इस भेद को अगर हम समझ जाएं तो हमारा हर क्षण सुखी हो सकता है, हमारा हर विचार सुखी हो सकता है, हमारा हर कदम जो है प्रसन्नता का कदम होगा। हमें 24 घंटे में, जीवन भर में कोई उदासी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं रहेगी और कोई तरह का कष्ट नहीं होगा। हमको नहीं, हमारे परिवार को नहीं, हमारे समाज को नहीं, देश को नहीं, विश्व को नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, नीड और ग्रीड का भेद जान के। यानी नीड अलाउड, ग्रीड क्रॉस, नॉट अलाउड। तो नीड को हम कहते हैं उपादेय, ग्रहण करने योग्य है। और जो हमारी ग्रीड है जिसपे क्रॉस लगाया हुआ है, ये दोनों का हम आपको जो है नॉलेज कराएंगे। व्हाट इज नीड, व्हाट इज ग्रीड, we will give you the explanation of the both things and we will try to differentiate need and greed. This differentiation will create a right knowledge to you, a right vision to you. Till you will not understand, that means gay. If you not know about both the things, then you can't separate it. You can't take the decision to which is to be ignored, which is to be adopted. That is why we have taken a very good topic today. That topic is a holistic. That is the topic which gives the solution to the individual, which gives the solution to the society, which gives the holistic solution to the country, holistic solution, the solution to the world. That means ये एक ऐसा रामबाण है जो एक संपूर्ण सॉल्यूशन देता है। रामबाण एक ऐसी औषधि होती है जो कि सबको लिए हितैषी होती है। ये कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, एक अनार का जूस 100 बीमारों को पिला दिया जाए, सभी स्वस्थ हो जाते हैं, सभी बीमारियों में वो माफिक है। तो यानी 100 बीमारों को ठीक करने वाला है। तो हमारा नीड एंड ग्रीड का कॉन्सेप्ट है, ये समाज में जो उछंखलता है,
समाज में जो विषमता है, समाज में जो गरीब और अमीर की खाई है, उसको समाप्त करने वाला है। और इसका डिफरेंस करने के बाद में व्यक्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनेगा। हमारा उद्देश्य है व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाना। आज व्यक्ति बाहर बहुत भाग रहा है, बाहर 99.99% भाग रहा है, और हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत उसको प्रैक्टिस करवाते हैं कि भैया 10% भीतर जा, 10% बढ़ते बढ़ते 15, 20, 25%, और धीरे धीरे हम भीतरी जगत की सैर कराएंगे, उसको इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। जब व्यक्ति को इंटरेस्ट हो जाता है तो वो अपने आप भागेगा। हम तो स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट डेवलप करने आए हैं, हम तो आपका सोल का रियलाइजेशन करने आए हैं। सोल की कितनी शक्ति है ये बताने आए हैं कि आप कितनी संपदा के मालिक हो, वो तो आप जानो। आप जान ही नहीं पा रहे हो, आप तो परवश हो रहे हो। आप कितनी चीज के मालिक हो, आप तो पराधीन, आप तो भिखारी बन गए। अरे आपके भीतर तो कितनी बड़ी संपत्ति भरी पड़ती, उसको जागृत करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उत्तिष्ठति जागृते, जागृत हो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो। जब तक चलते रहो, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। तो नीड एंड ग्रीड इतना सुंदर विषय। अब नीड पे आइए। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता। मनुष्य के शरीर है, मनुष्य के परिवार है, मनुष्य का समाज है, मनुष्य के अतिथि आ जाते हैं, अतिथि देवो भव है, उसको देश के लिए करना पड़ता है, समाज के लिए करना पड़ता है। ये सारी आवश्यकता है, ये जायज़ है। आवश्यकताओं को हम ग्रांट करते हैं आपको। हमारी भारतीय संस्कृति ने, हमारे संविधान ने ये ग्रांट किया है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत आवश्यकताएं व्यक्ति की नीड है, ये व्यक्ति को मुहैया करानी चाहिए, और उसके लिए सरकार बाध्य है। इसीलिए सरकार बनती है और सरकार इन चीज़ों की व्यवस्था करवाती है। ये नीड की व्यवस्था है, सरकार ने इसको मंजूरी दी है, प्रकृति ने इसको मंजूरी दी है, धर्म ने इसको मंजूरी दी है, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति है। व्यक्ति अगर भूखा होगा तो कैसे काम करेगा, उसको नींद ही नहीं आएगी, और भूखा व्यक्ति अपराध करता है। अगर हिंसा के कारणों को देखो, हिंसा का सबसे बड़ा कारण रोटी, जो हमारा पेट पापी कहा जाता है, ये सही कहा गया है, क्योंकि जब पेट ही नहीं भरेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम हिंसा करेंगे, किसी का छीनेंगे, हमारे पास नहीं होगा, डाका डालेगा, पेट तो भरेगा ही वो। इसीलिए नीड को पूरा करना देश का दायित्व है, समाज के मुखिया का दायित्व है, समाज और घर के मुखिया का दायित्व है, और जो अर्निंग मेंबर है, नीड को पूरा करना उसका दायित्व है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नीड क्या होती है? नीड होती है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। बेहद हमारी आवश्यकता। देखिए, पहले कार को विलासिता माना जाता था, पहले मोबाइल को जो है विलासिता माना जाता, आज उसको आवश्यकता की श्रेणी में ले लिया है, उसको नीड की श्रेणी में ले लिया है, उसको समाज ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है, उसको मान्यता दे दी है, तो हम उसको नीड मानते हैं। तो जो आवश्यकता हो वो करिए, लेकिन ग्रीड क्या है वो समझने की मुख्य बात है। उसकी परमिशन नहीं है, समाज ने परमिशन नहीं दी है, राष्ट्र ने परमिशन नहीं दी है, तभी इनकम टैक्स आया, तभी एक्साइज आई, तभी ये रॉयल्टी आई, तभी तो जीएसटी आया। ये सभी क्यों आया? कि नीड की पूरी करने के बाद में वो बचता है, वो इनकम टैक्स भरो। तुम्हारी इतनी इनकम की उन्होंने कैलकुलेशन की है कि 2.5 लाख रुपए एक परिवार को, एक व्यक्ति को चाहिए सालाना अपना भरण पोषण करने के लिए। अतिरिक्त तो उस पर टैक्स लगाया है ताकि वो पैसा समाज के अन्य लोगों के पास आए। ये व्यवस्था की गई है,
ये इस ग्रीड पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। ग्रीड पर अंकुश लगाने के लिए बड़े बड़े उपदेश हुए, सारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो ग्रीड पर अंकुश लगाने की बात करते हैं। वेदों से लेकर उपनिषदों, स्मृतियाँ और हमारा आरण्यक, ब्राह्मण, आगम, त्रिपिटक, स्मृति, सभी में ये बात कही गई है, नीड इज अलाउड, ग्रीड इज नॉट अलाउड। किसी भी धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धर्म के पवित्र, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे आगम हो, चाहे त्रिपिटक हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, एक एक को पढ़िए, उसमें संतुलन की बात कही गई है, सर्वोदय की बात की गई है, प्राणी मात्र के हित की बात कही गई है। वो प्राणी मात्र का हित कब होगा? जो ग्रीड छोड़ने से होगा। और ग्रीड से क्या होगा? एक व्यक्ति को पेट भरेगा, अजीर्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और उसकी आसक्ति बढ़ेगी और उसका धन संचय की भावना बढ़ेगी और उससे क्या होगा? उससे हजारों हजारों लोग जो है वो नीड से वंचित हो जाएंगे। जो ही ग्रीड बढ़ती है वो नीड की तकलीफ चालू हो जाती है और जहाँ ग्रीड पे अंकुश लगता है तो हमारा नीड का फैक्टर, फॉर्मूला का फैक्टर बहुत ऊपर आ जाने लगता है, संतुलन पैदा करता है। प्रकृति में संतुलन नीड और ग्रीड के संतुलन से होता है। और देखिए ये ग्रीड क्यों आती है, हमें डायग्नोसिस करनी होगी, हमें गहराई में जाना पड़ेगा, हमें ग्रीड के कारणों का पता लगाना पड़ेगा। जब तक कि हम कारण पता नहीं लगाते हैं, डॉक्टर कारणों का पता नहीं लगाता है, तब तक डायग्नोसिस पूरी नहीं हो सकती है। और डायग्नोसिस पूरी के लिए तह में जाना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है। तो ग्रीड क्यों पैदा होती है? नीड तो आवश्यकता है, पूर्ति करनी पड़ेगी, हम सभी जानते हैं। ग्रीड पैदा होने का सबसे बड़ा कारण अहंकार है। व्यक्ति समाज के सामने ये दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने घोड़े हैं और इतनी कारें हैं, इतने मोबाइल है, इतनी धन संपत्ति, इतनी ज्वेलरी है, सब लोग मेरा लोहा माने, सब लोग मेरे पीछे पीछे घूमे, मुझे बड़ा माने। ये जो अहंकार की भावना है यही ग्रीड को बढ़ाती है, पर इसको समाज मान्य नहीं करता है। समाज तो ये कहता है कि तुम्हारा भला या तुम्हारे को हम बड़ा जब मानेंगे कि तुम्हारे पास अतिरिक्त संपत्ति है, तुम लोक कल्याण में लगाओ। तभी हमारे यहाँ पर ये डोनेशन का कंसेप्ट आया, चैरिटी का कंसेप्ट हमारे यहाँ आया। हिंदुस्तान में चैरिटी का कंसेप्ट बहुत पुराना कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट ग्रीड पे अंकुश लगाने के लिए है। जो ग्रीडी लोग हैं वह अपनी जो अनाशक्ति लाए, अपनी आसक्ति जाए। भगवान, सभी भगवानों ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने जो है वह ग्रीड के ऊपर अंकुश लगाया, इच्छा परिमाण की बात कही और उन्होंने कहा कि तुम्हारे दुखों का कारण, कर्म बंधन का कारण आसक्ति है, वस्तु परिग्रह नहीं है। वस्तु के प्रति जो आसक्ति है, वस्तु के प्रति जो मोह है, वस्तु के जो संग्रह की बात है, जड़ के संग्रह की बात है, वही जो है वो ग्रीड है, उसको छोड़ा जाना चाहिए। और महात्मा गांधी ने नीड और ग्रीड पे बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने कहा है नीड इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड द कंट्री, एंड ग्रीड will spoil individual, society and the country and world as a whole, because with the greed all the facilities, all the amenities go with the few persons, and a lot of the persons, a big amount of the persons, a big group of the persons will suffer from both the amenities, because those have been accumulated at such a persons
who don't require it, and who require, they are not getting the amenities, they are, वो अभावग्रस्त हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसकी बहुत बड़ी हिमायत की है और ये वास्तव में सही है। ये जो हम जो राइट बिलीफ की बात कहते हैं, वो राइट बिलीफ यही है कि आप अनाशक्ति लाइए। अनाशक्ति लाने से आपके कर्मों का बंधन नहीं होगा, आप अकर्ता भाव हो जाएंगे, आप ज्ञाता दृष्टा भाव आएंगे। ज्ञाता दृष्टा भाव कब आता है? जब हम ग्रीड को छोड़ते हैं, हमारी आवश्यकताएं पूर्ति हो गई, घर में हमें कोई खींचने वाला नहीं रहेगा, बाल बच्चे कोई शिकायत नहीं करेंगे कि मेरी फीस नहीं भरी जा रही है, मेरे मकान में बिजली की व्यवस्था नहीं है, रोटी की व्यवस्था नहीं हो रही, कोई शिकायत नहीं करेगा। नीड है, सब पूर्ति हो रही आराम से। परंतु ग्रीड होते ही वह व्यक्ति अपराधी बन जाएगा। ग्रीड के फॉर्मूले पर चला गया तो ग्रीड का ग्राफ डेंजर का फॉर्मूला है। ग्रीड के जो है पाले में जाते ही व्यक्ति अपराधी बनेगा, व्यक्ति चोर बनेगा, व्यक्ति इनकम टैक्स की चोरी करेगा, व्यक्ति जो है वो दवाइयों में मिलावट करेगा, खाद्य सामग्री में मिलावट करेगा, अनैतिकता काम करेगा, तभी ग्रीड पूरी होगी। और वो उसकी रॉन्ग बिलीफ है। वही हम सही करना चाहते हैं कि ग्रीड इज योर रॉन्ग बिलीफ, नीड इज योर राइट बिलीफ। यू आर अलाउड टू फुलफिल। वो हमारा व्यवहार जगत है, वो व्यवहार जगत में पूरी होनी चाहिए। और हमारे निश्चय जगत को स्पॉइल करने वाला है वो ग्रीड है, क्योंकि वो ग्रीड परमात्मा को भूल जाएगा। वो तो 24 घंटे भज कलदारम 99 के चक्कर में चल जाएगा, क्योंकि वो धापता ही नहीं है, उसको संतोष ही नहीं आ रहा है। संतोषम परम सुखम कहीं नजदीक नहीं है उसके। वो तो कहता है और आने दो, और आने दो, और आने दो। घूस खाने वाला पहले 5000 की घूस खाता है, धीरे धीरे उसका लोभ बढ़ता है। जब लाभ बढ़ता है, जब लोभ बढ़ता है, ये प्रकृति का नियम है कि ज्यों-ज्यों आदमी लाभ बढ़ने के साथ लोभी होता है, और लोभी व्यक्ति ग्रीडी होता है, और ग्रीडी व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं आज लखपति हूँ, कल करोड़पति बन जाऊँ, फिर अरबपति बन जाऊँ, और फिर उस अनैतिकता से, उस अनैतिक पैसे से उसका दुरुपयोग करता है। वो खरीदना चाहता है, वो लोगों को खरीदना चाहता है, धन संपत्ति को खरीदना चाहता है, और इतने इतने अनैतिक कार्य करते हैं कि वो करेक्टरलेस हो जाता है। करेक्टर के लिए ऐसा कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ द करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। करेक्टर लॉस्ट कब होता है? ग्रीड से होता है। ग्रीडी जो सन्यासी होता है वो अनैतिक कार्य करता है, वो रेप करता है। आपको हम कितने ऐसे बाबाओं की बात बताएं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता है, वो उन्होंने रेप के केस क्यों किए, आज वो जेलों में क्यों सड़ रहे हैं कि वो बाबा होते हुए भी उनको कंचन कामिनी से दूर होना चाहिए। वो ग्रीडी हो गए, वो ग्रीडनेस ने ही उनको जेल में डाला, उनको बदनाम किया, उनको भगवान की तरह लोग पूजते थे। वो ज़्यादा अच्छा था या जेल में सड़ रहे हो, वो ज़्यादा अच्छा है। वो उस रास्ते क्यों गए, वो अनैतिकता के रास्ते क्यों गए कि उन्होंने जड़ को महत्व दिया, उन्होंने ग्रीड को महत्व दिया। ग्रीड को महत्व देना जड़ को महत्व देना है। और हम सीधा फॉर्मूला लेके चलते हैं कि एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है कि एक केंद्र से एक परिधि खींची जा सकती है, और वह केंद्र हमारा पक्का केंद्र है सोल का। वो साइंस ऑफ द सोल हमारे केंद्र में है, और जो हमारी परिधि है वो हमारी धन संपत्ति ऐश्वर्य यानी पूरा जड़ जगत है, वो हमारे परिधि पर है। आज सबसे बड़ी मूल में भूल क्या हो गई है, हम लौकिक जगत में देखें कि पहले केंद्र के अंदर सदाचारी व्यक्ति होते थे, ऋषि महर्षि होते थे,
उनको पूजा जाता था, उनके उपदेश सुने जाते थे, राजा भी उनकी आज्ञा मानते थे। उनका जो है वह आसन राजा से ऊपर होता था। जैसे वशिष्ठ मुनि हुए हैं और कपिल मुनि हुए हैं, बड़े बड़े जो मुनि लोग हुए हैं वो हमेशा पूजनीय हुए हैं, मानव मात्र के पूजनीय हुए हैं, क्योंकि वे ग्रीड से बहुत दूर थे, वो कंचन कामिनी से दूर थे, वो जड़ के त्यागी थे, वो तो चेतना को महत्व देते थे। वो तो एक ही बात कहते थे कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी जीव को किंचित मात्र पे दुख न हो, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी प्राणी मात्र को कोई तरह का कष्ट नहीं दूं, और दूसरा जो है शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवा इस संसारी कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। चेतना चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और चेतना वाला व्यक्ति सबको आत्मवत समझेगा, चेतना में विश्वास रखने वाला कभी ग्रीड के रास्ते पर नहीं जाएगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देखते रहिए। ये आपको आत्मिक दृष्टि से तृप्त करेगा। जब आपकी आत्मा तृप्त है तो मन तृप्त रहेगा, बुद्धि तृप्त रहेगी, विचार तृप्त रहेंगे, चित्त तृप्त रहेगा, और आप आत्म जागृति करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन करोगे और आत्मा को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाओगे। जगत का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी को मोक्ष मिले, सभी को सुख मिले, आनंद मिले, आपको भी मिले, आपके प्रति मंगल हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।